नमस्कार, मैं सुनील सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया की सोच बुलंद। महाराष्ट्र के नांदेड़ के आंचल की घटना ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कोहराम मचाया है, वो हर किसी को सोचने पर आज मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से वो बालिका अपने प्रेमी सक्षम के शव से लिपट करके रो रही थी और उस शव से लिपट करके वो अपने सिंदूर में अपने मांग में सिंदूर वगैरह डाल रही थी, वो हर किसी को सोचने पर आज विवश कर दिया। आखिर कब तक चलेगा इस तरीके का ये विवाद? हिंदू, मुस्लिम और दलित, बौद्ध, जैसा कि बताया जाता है, वहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि सक्षम नाम के लड़के से आंचल का प्रेम प्रसंग 3 साल पीछे से चल रहा था। हालांकि परिवारीजनों को यह मंजूर नहीं था, जिस कारण से यह विवाद इतना बढ़ गया। परिवारीजनों के समक्ष बात आई, उन लोगों ने कहा कि आप धर्म परिवर्तन करो, हिंदू धर्म में आओ। जय भीम वाला था, जिस कारण से उसकी हत्या की गई। हत्या के पूर्व उसको ये कहा गया था, तो हालांकि उसका 1 दिसंबर को इसी में जन्मदिन था। इस जन्मदिन के बाद वो धर्म परिवर्तन पर विचार कर रहा था, शायद धर्म परिवर्तन भी करने वाला था, क्योंकि वो भी चाहता था कि परिवार की मंजूरी से ही शादी हो तो अच्छी बात रहेगी। जैसा कि बताते हैं, हत्या के 2 घंटे पहले आंचल की माँ भी उसके घर गई थी। तमाम तरीके की धमकियाँ उसने दी, बताया कि जितना हो सके उससे सक्षम से कह दो कि वो उससे ज़्यादा दूर रहे, उसके लिए उतना अच्छा होगा। उसी के उपरांत 2 घंटे बाद उसकी हत्या कर दी गई। कितना न्यायोचित होगा ये? हर तौर तरीके से वो जब तैयार था। हालांकि आंचल ने बड़ा खुलासा किया कि किसी पुलिस वाले ने उसके भाई को भड़काया कि तुम्हारी बहन जो है वो जिससे अफेयर चल रहा है, वो उसको भगा कर ले जाने वाला है। क्यों नहीं उसको आप लोग रास्ते से हटा देते? जिसको संज्ञान में लेते हुए उनके भाइयों ने और अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसकी पिटाई की, गंभीर रूप से घायल सक्षम आखिरकार दुनिया को अलविदा कह गया। क्या संदेश गया है देश और समाज के अंदर में अगर इस तरीके की कुरीतियां हावी रहेंगी? तमाम तरीके के नियम कानून बने हैं, उनका सहारा लेना चाहिए था। कहाँ तक ये उचित है कि किसी की हत्या कर दी जाए? बहुत ही गलत संदेश गया है देश और समाज के अंदर में। पूरी तरीके से वो घटना चरितार्थ होती है जैसा कि मनोरंजन की दुनिया में दिखाया गया था लैला मजनू का। आप देख लीजिए जिस तरीके से वो दहाड़े मार कर बिलख रही थी वो बालिका। अगर सब के साथ उसने शादी की है, पूरा जीवन वो उसके विधवा के रूप में गुजारने को तैयार है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतना लंबा जीवन उसका किस तरीके से कटेगा? कहाँ जाएगी? किसके सहारे वो जिएगी वो बालिका, जिसने शव के साथ लिपट करके और उसे चूम करके शादी के बंधन में वो अपने आप को बांध लिया है उस बालिका ने। कब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी? क्यों नहीं संवैधानिक दायरे का पालन हो रहा है? जिस तरीके से संविधान बना हुआ है, किसकी चूक कही जाएगी? जब 3 साल से यह मैटर चल रहा था, इसको प्रशासन ने क्यों नहीं संज्ञान में लिया? तो मैं मांग करता हूं वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से, इसको संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उस बालिका के भरण पोषण की जिम्मेदारी
किसके ऊपर सौंपी जाएगी, इतने लंबे जीवन की डगर उसकी कैसे पार होगी। बहुत गलत संदेश गया है। जिस तरीके से निर्मम हत्या उस सक्षम की गई है, जब हर तरीके से वो तैयार था, अपना धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया था कि आप हिंदू धर्म में आओ, वो तैयार भी था हिंदू धर्म में आने के लिए। उस दोषी पुलिसकर्मी को भी ढूंढा जाए। जिस तरीके से वो बालिका आरोप लगा रही है कि उसने भड़काया था कि तुम्हारी बहन को भगा करके वो, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। जिस तरीके से ये घटना हुई है, बहुत ही क्रूर हत्या की गई है उसकी। इस अमानवीय घटना के लिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज के लिए बस इतना ही। इंडिया की सोच बुलंद से सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह, नमस्कार।